नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लेकर आते हैं हम आपके लिए, ताकि सिखा सके आपको कि निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल आप लिख भेजिए। इसके अलावा yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं #AskAbaz योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज बात करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म विजन के साथ पोर्टफोलियो बनाकर आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड से होगा करोड़पति बनने का सपना सच, लेकिन कैसे बताएंगे पंकज जी, तो बताइए। दीपाली नमस्कार। बिल्कुल ये मुमकिन है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। मतलब वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पर वो इक्विटी फंड, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या गोल्ड फंड्स, इस तरह से उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि करोड़पति बनना है तो डेफिनेटली यहाँ पर इक्विटी फंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है इक्विटी में पोटेंशियल होता है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का, लेकिन जरूरत है एक अच्छी प्लानिंग की, साथ ही डिसिप्लिन की, यानी कि आप लंबे समय तक रेगुलरली निवेश करते रहें तो ये संभव है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो देखिए, म्यूचुअल फंड में जो SIP है ये बहुत ही अच्छा तरीका है निवेश करने का। एक तो जेब पर भारी नहीं पड़ता, आप छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पर करोड़पति बनना है तो बढ़ाते रहिए। और ये एक डिसिप्लिन तरीका है जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए आपको एक एवरेज रेट मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक बड़ा फायदा है जब आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। अब यदि हम बात करें कैलकुलेशन की, तो एक मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है कि यदि म्यूचुअल फंड्स में आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लंबे वक्त में इक्विटी में इतना पोटेंशियल है, तो अगर हम 15% का रिटर्न एज्यूम करें और 15,000 रुपया महीना निवेश किया जाए तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। तो एक तो ये 15-15-15 का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि जो 15% का रिटर्न है थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, तो यदि आप 12% का रिटर्न भी एज्यूम करते हैं तो भी आप 15,000 रुपया हर महीना निवेश करके और 15 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन करना यह होगा कि साल दर साल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 6% से बढ़ाना चाहिए, तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो क्योंकि समय के साथ इनकम बढ़ती है, साथ ही यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करते जाएं 6% से, तो भी ये संभव है। अब यदि आपको लगता है कि 15,000 रुपया ज़्यादा है, थोड़ा कम में होना चाहिए, वो भी संभव है। आप 12,000 रुपया महीने से शुरुआत कीजिए। यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो भी आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करना ये होगा, क्योंकि शुरुआत आप 12,000 से कर रहे हैं, 15,000 से नहीं, तो हर साल अपने SIP की राशि को 10% से बढ़ाते रहें। तो मेरे हिसाब से इनमें से कुछ भी करके आप 15 साल में 1 करोड़पति बन सकते हैं। ओके, तो फंड्स के नाम भी अभी सजेस्ट करेंगे पंकज जी, या शो के एंड में आपसे पूछें? क्योंकि आपने पूरा बता तो दिया है करोड़पति बनने का सपना कैसे पूरा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है किन फंड्स को चुने। जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात की जाती है तो कौन कौन सी कैटेगरीज रखें, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जब हम 15 साल की बात करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स शामिल होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप अलग से लें या मिड कैप अलग से लें, लेकिन जैसे फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, उसके जरिए भी आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्टोरल फंड से थोड़ा सा आप बचें। जब आप लंबी अवधि की बात करते हैं तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। और मैं फंड्स की भी यहाँ पर कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड
और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन फंड से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, तो करोड़पति बनने का फॉर्मूला तो आपको बता दिया है, अब अमल आपको करना है, आगे बढ़िए और निवेश की शुरुआत कीजिए। चलिए कॉलर से बातचीत करते हैं। वीरेंद्र कुमार राय हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। वीरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जो पोर्टफोलियो आपको शेयर किया, अभी मैं बताइए। 8 हिस्से में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आई बिलीव यू आर एबल टू हियर मी। हेलो। यस यस। ओके, तो अभी के जो पोर्टफोलियो है उसमें दो मतलब स्कीम है एक्सिस का, एक्सिस फोकस्ड और Okay. एक है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल का वो एक्सिस का मैं देख रहा हूँ, I had started actually investing in Axis since 2020, but right now actually if I'm looking about this Axis, mainly about this Axis Focus 25, it is going down. So what should I do actually? Should I come out and get like the redeem amount invested somewhere else? This is the first question. The second one question is अबाउट लाइक अगर यही मतलब कि अगर मतलब एक मैंने क्वेश्चन मतलब डिस्कशन करने से बाद से पता चला कि HDFC बैलेंस एडवांटेज समवन हैज सजेस्टेड मी टू गेट इन्वेस्टेड एक्चुअली। सो ओवरऑल एक्चुअली मेरा गोल क्या है कि अराउंड लाइक कमिंग 5 years आई विल कंटिन्यू विद द सेम SIP अमाउंट विद 20,000 व्हिच आई एम डूइंग करंटली, एंड आई एम लुकिंग अराउंड द फंड वैल्यू ऑफ 25 lakhs। करंट मतलब हमारा जो करंट वैल्यू है वो 5 lakhs अराउंड है, 526, and total investment actually I have done so far around 494. So these are the question actually for my side. ओके, ठीक है। तो आपने सुना इनका सवाल, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इन्होंने काफी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 फंड्स को लेकर स्पेशली इन्होंने सलाह आपसे ली है, बताइए क्या सजेशंस आपके? वीरेंद्र जी, ऐसा है, देखिए कोई भी फंड है, ऐसा वक्त कई बार आता है कि जो फंड मैनेजर की जो स्ट्रेटजी है वो काम नहीं कर रही होती है, फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप उसमें रुके रहें तो एक समय आता है कि इंप्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स उसमें बदलाव जरूर करते हैं। लेकिन आपका क्योंकि नजरिया 5 साल का है, और जब आप बात कर रहे हैं फोकस्ड फंड की, तो फोकस फंड एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला फंड होता है। यदि आप एक्सिस फोकस 25 की बात करें तो उस वक्त उसमें इस वक्त पर 22 स्टॉक्स हैं। तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए सही है, लेकिन 5 साल के नजरिए से यदि आप बात कर रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं, और दूसरा भी जो आपके पास फोकस फंड है वहां से भी आप निकल जाइए, क्योंकि 5 साल का वक्त ऐसा है कि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अगर यहां से गिरावट आती है तो फिर उसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में आपके पास अगर थोड़े से कम रिस्क वाले फंड हो, थोड़े हाइब्रिड फंड्स हो, या फिर कुछ इंडेक्स फंड हो, तो वो बेहतर होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बदलाव करना चाहिए। आपने सवाल पूछा है क्या निकलना चाहिए, तो आपके जरूरत के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कि आपको यहाँ से इस स्कीम से निकल जाना चाहिए। और दूसरा भी जो SBI फोकस्ड फंड है उसमें से भी आप एग्जिट कर लें तो वो सही रहेगा। दूसरी बात, जो 25 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं 5 साल में, यदि हम 12% का भी यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें तो आपको 25 लाख यहां नहीं बन पा रहे हैं, आपको 5,000 रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे। या तो आप समय बढ़ाइए, और अदरवाइज तो आपको 5,000 रुपया अपना निवेश और बढ़ाना पड़ेगा। जो अभी मौजूदा आपके पास 5,26,000 रुपए वो, और प्लस 25,000 रुपए महीने की आपको SIP करनी पड़ेगी, तभी आपके 25 लाख बन पाएंगे। ये मुमकिन है। स्कीम के थोड़े बदलाव की मैं आपको सलाह दूंगा। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर HDFC बैलेंस एडवांटेज, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप उसे लेना चाहते हैं, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन उस फंड में मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा माना जा सकता है। और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, इस फंड को आप शामिल कर लें। तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए पोर्टफोलियो में, थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो हासिल हो सके। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। शोभित से बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। मैंने मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। SBI ब्लू चिप में 3500 की SIP है। ये 5 ईयर से चल रही है।
मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, इसमें भी 5000 की SIP है, ये भी 5 ईयर से चल रही है। टाटा डिजिटल फंड है, इसमें 3000 की SIP कर रखी है। कोटक स्मॉल कैप 4000 की SIP कर रखी है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में भी आई हैव इन्वेस्टेड 5000। SIP कॉन्ट्रा 1500 की SIP है विद हाफ ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपीज। एंड एक्सिस स्मॉल कैप में 50,000 का लमसम है। मेरा टारगेट है टू गेट 1.5 करोड़ इन नेक्स्ट 10 years। So please suggest कि whether I should increase the SIP amount or this is okay। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो 22,000 की इनकी SIP चल रही है, 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 8 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू और 10 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट। क्या सजेशन इनके लिए? बिल्कुल शोभित, देखिए अगर 8 लाख की जो लमसम अभी इकट्ठा हो गया है वो जो कॉर्पस बन चुका है, और साथ ही जो आप SIP अभी कर रहे हैं 22,000 रुपये महीना, उसके हिसाब से करीब 74 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं 10 साल में। ये मैंने कैलकुलेशन की है 12% का रिटर्न एज्यूम करके। तो आपका जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ का है, वो काफी बड़ा है। तो 1.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 10 साल में आपको 56,000 रुपया महीना निवेश करना होगा, यदि हम 12% रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा 22,000 कर रहे हैं और कैलकुलेशन निकल कर आ रही है 56,000 रुपया महीना, थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। या तो आपको थोड़ा सा अमाउंट को कम करना होगा, या फिर जो समय है वो 10 के बजाय, यदि आपके पास समय है जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए, तो समय को बढ़ा दीजिए ताकि ये मुमकिन हो पाए। लेकिन यदि सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपके जो अमाउंट निकल कर आ रहा है कैलकुलेशन में वो काफी ज्यादा है। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, स्कीम्स सभी अच्छी हैं, आपके पोर्टफोलियो में उन्हीं में बने रहिए। आपको अमाउंट बढ़ाना है तो उन्हीं में आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। अब एक और कॉलर का सवाल लेंगे। ईमेल हमें आई है, आशीष ने हमें सवाल भेजा है, और सवाल है इनका कि 45 इयर्स इनकी एज है, 5,000 की SIP इन्होंने की हुई है, और प्लस 10% का स्टेप अप SIP इनका करने का प्लान है। इनफैक्ट SIP की शुरुआत करना चाहते हैं। इनका जो गोल है वो है 50 लाख का। तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें, किस फंड के साथ करें? बिल्कुल, यहाँ तो उन्होंने तय किया हुआ है कि इनको एक 5,000 रुपीज पर मंथ करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 15 साल की बात कर रहे हैं तो 15 इयर्स में करीब 41 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं, यदि 5,000 रुपीज पर मंथ से शुरुआत की जाए और 10% से उसे स्टेप अप किया जाए, बशर्ते कि 12% का CAGR यहाँ पर मिल जाए। तो 41 लाख बन रहे हैं, और स्कीम अब आपको अमाउंट से बढ़ाना है तो आप अमाउंट को बढ़ाते रहिए और भी ज्यादा। बट जो सिंपल एक मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे की है उस हिसाब से 41 लाख रुपीज आपके बन सकते हैं। और स्कीम्स में 2 स्कीम की सलाह दूंगा आपको। 2,500 रुपए दोनों स्कीम आप कर सकते हैं। एक होगी ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें 2,500, और साथ ही कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें भी 2,500 रुपीज आप निवेश कर लें। तो 5,000 के लिए 2 स्कीम्स, ये मेरी सलाह है आपको। ठीक है, चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और सवाल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, और पंकज उटपाल हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मानस मुखर्जी माफ कीजिए, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मानस जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। मेरा ये है कि मैडम मेरा पोर्टफोलियो आपके पास होगा मैडम। तो मैंने अभी 8,500 का मंथली SIP मेरा चल रहा है मैडम 5 फंड में। तो मेरा क्वेरी है मैडम, ये जो फंड सिलेक्ट मैंने किया है मैडम, तो ये फंड सही है ना, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत है? नंबर 1। और नंबर 2 है, अगर एडिशनल मैं 3,000 रुपीज और SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ मैडम, तो कौन सा फंड में मैं कर सकता हूँ? और इसी फंड में कोई मल्टी कैप फंड अगर ऐड करना है तो कौन सा मल्टी कैप फंड में ऐड कर सकता हूँ मैडम? ओके, 8,500 की SIP, 5,000 मंथली का अन्य इन्वेस्टमेंट्स है इनकी। 20 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे जानना चाहते हैं। 3.5 लाख फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और एक फंड भी ऐड करना चाहते हैं जिसका जिक्र किया। बताइए पंकज जी, आपके सजेशंस। देखिए, आपके पास मानस जी जो फंड्स हैं, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन सुझाव ये होगा कि एक स्मॉल कैप फंड आप और ऐड कर लें,
उसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इनमें से कोई भी एक फंड ऐड कर सकते हैं। मल्टी कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप सभी कुछ है। स्मॉल कैप ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। दूसरी बात, अगर अगेन 12% के हिसाब से सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास जो ऑलरेडी 3,60,000 रुपए हैं और जो आप SIP कर रहे हैं, करीब करीब 1,22,00,000 रुपए यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं इस हिसाब से। और क्योंकि लंबा वक्त है, यदि 10% से स्टेप अप करें अपने निवेश को, यानी कि हर साल आप 10% से बढ़ाते रहें, तो ये अमाउंट बढ़कर 2,12,00,000 हो सकता है। क्योंकि लंबा वक्त है और हर साल आप बढ़ाएंगे, और अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप डेफिनेटली अगर पॉसिबल हो तो बढ़ाते रहिए। स्कीम बाकी सब अच्छी है और एक स्कीम आपको ऐड करनी है, वो नाम मैंने आपको अभी बताया है। ओके, तो यानी जो आपको सलाह दी गई है उसके हिसाब से माना 9,500 की आपकी SIP 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे 20 इयर्स में। और अगर आप स्टेप अप SIP का प्रोसेस ऑन रखेंगे तो आप 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे। एक स्मॉल कैप फंड ऐड करने की सलाह है। एक्सिस या ICICI प्रूडेंशियल का आप एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें PPF में आप 20 इयर्स में 15.5 लाख कमा लेंगे और सुकन्या समृद्धि योजना से 11 लाख का कॉर्पस आप बना सकते हैं। अब सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। राजीव ने भेजा है करनाल हरियाणा से, 51 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 10,000 की इनकी SIP चल रही है, 8 इयर्स में 40 लाख का टारगेट इनका है, सालाना 10% स्टेप अप ये कर सकते हैं। अब जो फंड्स इनके पास है उसमें क्वांट एक्टिव फंड 2,000 रुपए महीना, HDFC फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपए महीना, SBI लार्ज कैप, SBI कॉन्ट्रा में भी 2,000 पर मंथ, PGI मिड कैप फंड में 1,000, कोटक स्मॉल कैप में 1,000 पर मंथ। तो ये है इनका पोर्टफोलियो जहां पर एक्टिव, फ्लेक्सी, लार्ज मिड कैप, कॉन्ट्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन है। बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, प्लस 40 लाख का टारगेट 8 इयर्स में कितना लाइकली है, क्या सजेशंस? बिल्कुल, देखिए दीपाली, स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि नजरिया 8 साल का है, अभी आपसे 8 साल के बाद में ये गोल अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसे में मेरा सुझाव ये होगा कि स्मॉल कैप से यदि एग्जिट कर लें, कोटक स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में है, वहां से निकलकर और SBI कॉन्ट्रा फंड जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है उसमें उस अमाउंट को डाइवर्ट कर लें, SIP को वहां डाइवर्ट करें, तो ये बेहतर होगा। सिर्फ इस नजरिए से, क्योंकि यहाँ पर जो निवेश की अवधि है वो सिर्फ 8 साल की है। और दूसरी बात यह है कि जितना भी निवेश कर रहे हैं उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो करीब 24 लाख रुपए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% के CAGR पर। तो यदि इन्हें 40 लाख की जरूरत है तो सलाह ये होगी कि अभी अपने इन्वेस्टमेंट को 7,000 से अभी बढ़ा दें जो कर रहे हैं, और साथ में साल दर साल 10% से उसे और बढ़ाते जाएं, तभी ये जो गोल है वो अचीव होना मुमकिन दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं। और जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में उसमें कोटक स्मॉल कैप से आप निकल सकते हैं, साथ ही SBI कॉन्ट्रा से आप निकल सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा में इनफैक्ट फंड इंक्रीज कर सकते हैं एलोकेशन में। कोटक स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है क्योंकि सादा स्मॉल कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हो रहे हैं। 40 लाख का कॉर्पस आप कर लेंगे 8 इयर्स में, 17,000 की SIP आपको लगेगी। लेकिन स्टेप अप SIP का भी जो फॉर्मूला आप अपना रहे हैं वो ऑलरेडी सही है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स, किन फंड्स के साथ आप निवेश आगे कर सकते हैं। तो पंकज जी बताइए कौन सी आपकी टॉप 4 फंड चॉइसेस जिनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएशन किया जा सकता है। बिल्कुल दीपाली, देखिए अपने पोर्टफोलियो में सभी तरह के फंड्स होने चाहिए और यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये फंड्स को आप शामिल करें। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। लेकिन स्मॉल कैप फंड मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, तभी आप स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में विचार करें। ठीक है, तो किसी एक फंड को नहीं चुनना है, ये 4 फंड का कॉम्बिनेशन है। इन 4 फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप नोट कर लीजिए फंड को, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आदित्य बिरला का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हुआ, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, कैनरा रूबिको का स्मॉल कैप। तो यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिसाब से परफेक्ट चॉइसेस, जहां पर इंडेक्स फंड, मल्टी एसेट फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। चलिए, तो ये रहे पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। और अगर आपके पास अभी कोई सवाल है तो योर मनी तो हर रोज आता है ही, वीकडेज में आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। फिर से नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com पर आप ईमेल कर सकते हैं और #AskAwaz लिखकर फेसबुक ट्विटर पर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए और यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। चलिए, शुक्रिया पंकज जी, शो में आप आए और सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया, थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के उस पार भी CNBC आवाज पर। नमस्कार।